ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਅਪੂਰਵ ਸੇਵਾ निर्मल कुटिया राही वाहिगुरु जी ने कृपा करके आप करवाई, उस दे दर्शन आप आने वाले वीडियोज़ विच कर सकते हो जी। करनाल निर्मल कुटिया विखे वाहिगुरु दी अपार कृपा नाल महाराज जियां दी पवित्र सरप्रस्ती हेठ परोपकारी सेवा दा दरिया जिवें 24 घंटे लंगर सेवा निर्मल कुटिया ते निर्मल बाग विखे 60 हस्पतालों विच लंगर वरताउणा, गरीब बस्तियां विच लंगर वंडना, सड़क बनाउण अते चिनाई कारजां ते लगियां लेबरां नूं लंगर, चाह, छबील वरताउणी, ये सब रोजाना सेवावां निरंतर अपने प्रवाह विच चल रहीआं सन। अचानक भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन करन नाल जो लोग रोज़ दा रोज़ कमा के खाण वाले सन, उन्हां दे परिवारां सामने सब पासे भोजन की बहुत वड्डी समस्या खड़ी हो गई। 26 मार्च नूं जिला प्रशासन करनाल ने अपने अधिकारियों नूं निर्मल कुटिया भेज के 2000 बंदियां दे कुछ दिनां दे लंगर वास्ते बेनती की। परमेश्वर की कृपा नाल संगतां दिन रात सेवा कारजां विच जुट गईयां। चलदे प्रवाह के मुताबक अते गरीबां दीयां लोड़ां नूं देखदे होए लंगर की सेवा वड्डे पद्धर ते सारे करनाल विच निर्मल कुटिया द्वारा महंत बाबा राम सिंह महाराज जियां दी पावन सरप्रस्ती हेठ शुरू कर दिती गई। लॉकडाउन विच जदों सड़कां उत्ते कोई बंदा कोई गड्डी नज़र नहीं सी आउंदी, उस वेले निर्मल कुटिया दे सेवादारां दीयां गड्डियां दिन रात सेवा कारजां विच प्रशासन नाल जुटियां रहियां, जिस दे दर्शन संगतां मौके दे वीडियोज़ विच कर सकदियां हन। पुरानी सब्जी मंडी शाम का लंगर, आज शाम का लंगर। निर्मल कुटिया लंगर सेवा एट अशोक नगर बिहाइंड सैक्टर 14। सैकड़ियां दी तादाद विच जो संगतां पहलां ही आप जी दी किरपा नाल वड्डे पद्धर ते लंगर सेवा विच जुटियां सन, आप जी दे इत्थे पुज्जण नाल उन्हां विच पवित्र चरनां दा प्रेम अते उत्साह शिखर ते पहुंच गया। हुण लंगर सेवा दा दरिया अपने पूरे वेग विच ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਕੇਵਲ ਨਮਕ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਅਗਨੀ ਸ਼ਮਨ ਵਾਹਨ ਪੱਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दिन रात चल रही इन्हां सेवावां दा प्रतख संगतां नूं मौके दे सेवा वीडियोज़ तो हो सकता है। निर्मल कुटिया की तरफ से जदों ही लॉकडाउन विच भारत सरकार ने काम काज खोलण तो पहलां थोड़ी जी खुल दित्ती तां एक नवां दुखांत शुरू होया। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर विच काम करन वाले प्रवासी मजदूरां ने महामारी दे खौफ विच अपने प्रदेशां बिहार, यूपी, MP, बंगाल आदि नूं पैदल ही चाले पा दिते क्योंकि सरकार वल्लों सवारियां सब बंद सन। ਇਹ गरीब लोग ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਵੱਧ ਹਵਾਸੀ ਵਿੱਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। महामारी ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ। लॉकडाउन ਦੇ चलते हरियाणा तो यूपी ਦੇ ਰਸਤੇ सरकार द्वारा पूरी तरह बंद किए गए सन, पर महामारी के खौफ करके प्रवासी मजदूर बॉर्डर किसी तरह भी पार करन नूं बेताब सन। महाराज जियां दी बेअंत किरपा नाल निर्मल कुटिया करनाल दे सेवादारां अपनी जिंदा दी परवाह ना करदिआं होइआं सैकड़े मजदूरां नूं उन्हां दे परिवारां, बच्चिआं अते समान सहित चालियां ते ट्यूबां दे बेड़े बन के उन्हां उत्ते खिच के जमुना दरिया पार करवाया। वाहिगुरु जी ने मेहर करके निर्विघनता नाल ये सारी सेवावां करवाइयां, जिंदा प्रतख दर्शन आप जी इन्हां वीडियो राही कर रहे हो। लंगर सेवा निर्मल कुटिया 6/5/2020 सुबह के 8 बजे हरियाणा यूपी बॉर्डर। उस समय 30 ਗੱਡੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰ ਟੂ ਸ਼ਾਮਲੀ ਤੱਕ दिन रात प्रवासी मजदूरों की संभाल वास्ते महाराज जियां की प्रेरणा नाल निर्मल कुटिया वल्लों चलाईयां गईयां। इन्हां गड्डियां विच प्रवासी मजदूरों वास्ते लंगर, पानी दीयां बोतलां, बच्चियां वास्ते दुध, जनरल दवाइयां, चप्पलां, पट्टियां सारे इंतजाम सन।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਦਵਾਈ, ਚੱਪਲ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 30 ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ व ਨਿਰਮਲ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰਾਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। लंगर सेवा निर्मल कुटिया हरियाणा यूपी बॉर्डर यमुना पुल के ऊपर 12/5/2020 सुबह के 9 बजे। निर्मल कुटिया लंगर सेवा 20/5/2020 शंभू बॉर्डर पंजाब, रात के 1:45 बजे। निर्मल कुटिया लंगर सेवा एट किंगफिशर टूरिज्म रिजॉर्ट अंबाला। ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਕਰਨਾਲ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਿਰਮਲ ਧਾਮ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਡੀਸੀ, ਐਸਪੀ, ਏਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, HSVP ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜੋ ਬੇਹਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੈਦਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਲੈ ਆਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਰਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਬਾਗ ਦੋਨੋਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 3 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਿਊ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ 2200 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। यूपी ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। लंगर सेवा निर्मल कुटिया हरियाणा यूपी बॉर्डर जमुना पुल के पास शाम के 7:15 1/5/2020 शामली रोड हरियाणा यूपी बॉर्डर के पास। लंगर सेवा निर्मल कुटिया हरियाणा यूपी बॉर्डर पुल जमुना के पास। लंगर सेवा निर्मल कुटिया शाम के 7 बजे हरियाणा यूपी बॉर्डर शामली रोड 13/5/2020। लंगर सेवा निर्मल कुटिया यूपी में बॉर्डर से 15-20 किलोमीटर आगे नियर केरटू अहमदगढ़ में करनाल निर्मल कुटिया की तरफ से लंगर सेवा डेट 17/5/2020 सुबह 11:45 बजे। कोरोना महामारी के दौरान ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਅੰਗ 967 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਜਨੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਠਾਠਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, MP, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। चलो बेटा चलो चलो, शाबाश शाबाश। आपका खाना भी, पानी भी, सब कुछ पैक हो गया, बिस्किट्स भी हैं, आपको 2 दिन के लिए खाना भी पैक। धन्यवाद महाराज जी का, धन्यवाद महाराज जी का। हाँ, कभी नहीं भूलेंगे। उनका शुक्र है, उनका शुक्र है, उनका शुक्र है। भगवान की तरह राज को मिल गए, उनका बहुत शुक्र है। ये सब महाराज जी का प्रताप है। निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की निःशुल्क व्यवस्था महाराज जी की कृपा द्वारा इन लोगों को निर्मल बाग सेक्टर 32-33 से प्राइवेट बस करके इनको घर भेजा जा रहा है। इनमें से कुछ लोग हरदोई जिले के हैं, कुछ लोग लखनऊ के और कुछ गोरखपुर के। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं हुई यार आने में? ठीक है, बिस्कुट, नमकीन, सारी चाय, लस्सी, बहुत कुछ खाने को मिला। ऐसा हम अपने घर में भी नहीं खाते थे। चलो वो कोई बात नहीं बेटा, तो प्रभु की कृपा है। तुम्हारे को किसी को कोई परेशानी तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं? किसी को कोई दवाई या कुछ? सब ठीक ठाक हो? सबके सेहत ठीक है सबकी? चलो आपको नंबर दे दिया, घर पहुंच के सामने नंबर पे कॉल करना है बेटा। जिनको चप्पल ठीक है कि नहीं? आपने चप्पल दी, पानी दिया, बिस्कुट दिया, नमकीन प्रभु की कृपा है, खाने को दिया। ऐसा ठीक है, घर में भी नहीं कभी किसी का। आराम से बेटा पहुंचो। ठीक है, शुक्राना प्रभु का। और आपका निर्मल कुटिया करनाल द्वारा इन प्रवासी मजदूरों को जो कुपवाड़ा कश्मीर से आए हुए हैं, ये राह चलते कर नेशनल हाईवे पर निर्मल कुटिया के सेवादारों को मिले थे। रात्रि विश्राम कराकर भोजन वगैरह छकाकर इन्हें रात नाश्ता देकर अब इनके आप लोगों के लिए बस में पानी की, भोजन की व्यवस्था सब कुछ कर दी गई है। बिस्किट्स भी हैं, ठीक है, और किसी को कोई परेशानी नहीं होगी रास्ते में। ये बस निर्मल कुटिया करनाल द्वारा निःशुल्क आपके लिए भेजी जा रही है। किसी ने कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। हाँ, बस वालों को पेमेंट कर दी है महाराज जी ने। आप लोग घर पहुंचकर, आपको नंबर दे दिया हमने, आप लोग कॉल कर देना। सतनाम जी, आज दिनांक 14 जून 2020 को प्रवासी मजदूरों को जो कि बिहार के पूर्णिया व अररिया जिले से संबंधित हैं, इन्हें अपने गृह जिलों में निःशुल्क बस द्वारा भेजने की व्यवस्था निर्मल कुटिया द्वारा की गई है। यह सेवा का कार्य यहाँ परम पूजनीक महंत बाबा राम सिंह जी महाराज की असीम कृपा द्वारा निरंतर चल रहा है। प्रभु कृपा करे ये सब लोग सुख से अपने घर पहुँचे। रास्ते में इनके लिए पानी व भोजन की व्यवस्था बस में ही कर दी गई है ताकि इन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। सतनाम जी। सतनाम जी, आज दिनांक 17 जून 2020 को निर्मल कुटिया करनाल से प्रवासी मजदूरों की बिहार के लिए बस को रवाना किया जा रहा है। इन्हें रास्ते के लिए भोजन व पानी इत्यादि की उपलब्धता कराई गई है ताकि इन्हें रास्ते में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और ये सेवा यहाँ निरंतर परम पूजनीक महंत बाबा राम सिंह जी महाराज जी की असीम कृपा द्वारा चल रही है। प्रभु कृपा करे
इन सब की यात्रा सुखमय हो। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ nirmalkutia.com/covid19 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। Nirmal Kutia amidst the COVID-19 outbreak. District Administration Karnal faced the major issue of hunger crisis brought in due to nationwide lockdown imposed on 25th March 2020. Karnal district's population is around 15.1 lakhs, out of which around 5 lakhs are workers. So feeding them posed a real challenge for Karnal district administration. Langar Seva by Nirmal Kutia has been the front force in combating the hunger crisis in Karnal. Presently under the divine aegis of His Holiness Mahant Ram Singh Ji Maharaj, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਿਨਾਂਕ 26 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। कोरोना से संबंधित जो एपिडेमिक है उसके संदर्भ में जो लॉकडाउन है उसकी अनाउंसमेंट जब हुई थी 22 मार्च 2020 को, तो करनाल जिला प्रशासन के सामने जो सबसे पहली चुनौती थी वो ये थी कि जिन लोगों का रोजी रोटी और रोजगार लॉकडाउन लगने की वजह से छिन गया है उनको किस तरीके से हम खाना दोनों वक्त का खाना अवेलेबल करवाएं। उस कड़ी में जिला प्रशासन ने निर्मल कुटिया के साथ बैठक की और हमने इनसे आग्रह किया कि 2000 लोगों का जो कुक्ड फूड है, तैयार खाना है, वो अगर हमें अवेलेबल कराया जा सके तो बड़ा बेहतर होगा। और निर्मल कुटिया ने तुरंत उसके लिए हामी भरी और 2000 लोगों को कुक मील प्रोवाइड करने का कार्य शुरू हो गया। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती 5000 भी पहुंची, 10,000 पहुंची और एक समय ऐसा आया पीक टाइम जब 90,000 तैयार खाना यानी कुक मील जो है वो शहर के अलग अलग हिस्सों में निर्मल कुटिया द्वारा दिया जाता था। जो लोकेशंस हैं वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थी, वहां पे व्हीकल्स के जरिए पैकेट्स में खाना पहुंचाया जाता था। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तरीके से बड़ी एक तरतीब से वहां बिठा करके खाना परोसा जाता था। और चूंकि लोगों को भी पहले से एक्सपेक्टेशंस थी हर रोज की अब किस समय खाना आएगा और कहाँ पे कितने बजे पहुंचेगा, तो लोग भी उसी प्रकार से अपना वहां बैठ करके इंतजार करते थे और खाना वहां पे खाते थे। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारा का सारा ये कार्य किया गया। उसके बाद अगला जो हमें चैलेंज आया वो था माइग्रेंट लेबर्स का। जितने भी प्रवासी हमारे मजदूर भाई बहन थे, कुछ जो करनाल के रहने वाले थे वो भी, क्योंकि उनका कार्य व्यथित हो गया था तो उनका प्रयास था कि वो वापस अपने गृह राज्यों में यानी यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उन स्टेट्स में वापस जा सकें। इसके अलावा आसपास के डिस्ट्रिक्ट से भी, करनाल के आसपास के जिलों से भी और इवन पंजाब से, हिमाचल से भी हमारे यहाँ पे प्रवासी मजदूर भाई बहन यहाँ पे आकर के इकट्ठे होने लग गए। और तब हमें एक बड़ा चैलेंज जो सामने आया वो था कि उनकी देखरेख करने का और उनको खाना अवेलेबल कराने का। तो फिर से निर्मल कुटिया इसमें आगे आकर के उन्होंने अपना सहयोग दिया। ना केवल लोगों को रुकने की व्यवस्था अवेलेबल करवाई, उनको खाना अवेलेबल करवाया, बल्कि जो इनकी सेवा भाव था वो इतना अधिक था कि उन्होंने इवन आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में और इवन स्टेट्स में जाकर के भी बसेस के जरिए और बाकी व्हीकल्स के जरिए जितने भी प्रवासी मजदूर भाई बहन थे जो विलिंग थे अपने होम स्टेट जाने के लिए और यहाँ करनाल आने के लिए, उनको वो यहाँ लेकर के आए।
जितने भी लोग रास्ते में पैदल चलते हुए दिखे उनको यहाँ पे बसेस में बिठा करके लाया गया, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा गया और उनके खाने पीने का ध्यान रखा गया। और विशेष रूप से मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये चूंकि बड़ा लंबा प्रयास था और लॉकडाउन लगभग 2.5-3 महीने चला और उसके बाद अनलॉक का फेज भी शुरू हुआ जो अभी तक जारी है, तो इस पूरे के पूरे इतने लंबे पीरियड में इतने बड़ी संख्या में लोगों को खाद्य सामग्री अवेलेबल करवाना, खाना अवेलेबल कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। न केवल खाना बल्कि स्वच्छ पीने का पानी, उनको मेडिकल जो दवाइयां हैं और उसके अलावा भी जो भी चीजें हैं, आवश्यकता है, वो उनको अवेलेबल कराना। बच्चों की और महिलाओं की जो जरूरतें हैं उनको विशेष रूप से ध्यान रखा गया। 24/7 जो है वो लगभग खाना अवेलेबल था। कोई भी माइग्रेंट लेबर जिस भी समय पे आता था उसका उसी हिसाब से ध्यान भी रखा जाता था। प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, डिप्टी कमिश्नर होने के नाते निर्मल कुटिया के द्वारा दी गई इस पूरी सेवा के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हर एक करनाल वासी इस चीज को मानता है कि इन मुश्किल के समय में, मुश्किल की घड़ी में निर्मल कुटिया ने लोगों का बहुत सहयोग किया है, उनको खाना और हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रशासन को आगे भी उनका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे। जब प्रवासी मजदूर भाई बहन जब यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स आ रहे थे तो हमने उनके लिए शेल्टर होम्स बनाए हुए थे और इसमें जो एक, क्योंकि ऑल ऑफ सडन काफी ज्यादा फ्लड था, उनका काफी ज्यादा बड़ी संख्या में वो करनाल में आए थे, तो निर्मल कुटिया ने जो है होटल ग्रैंड व्यू में उनके रुकने की व्यवस्था भी करवाई। काफी दिनों तक वो वहां रहे और उनको वहां पे हर एक प्रकार की सुविधाएं दी गई। जब वहां की क्षमता पूरी हो गई तो उनको फिर राजघराना मैरिज पैलेस में शिफ्ट किया गया कुछ लोगों को, और वहां पे उनका पूरा ख्याल रखा गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो सबसे देखने लायक बात थी वो निर्मल कुटिया का सेवा भाव था कि बिना किसी एहसान के, बिना किसी घमंड के या किसी भी इस तरह की चीज के, उन्होंने बिल्कुल सेवा भाव से, बिल्कुल लोगों से जुड़े रह करके और बड़ी अच्छी स्पिरिट में लोगों को का सहयोग किया है। और जितने भी प्रवासी मजदूरों से प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, सबने बड़ी तारीफ की। ना केवल खाना परोसने का तरीका बल्कि उनसे बातचीत करने का तरीका, उनसे इंटरेक्शन करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, ताकि उनके स्वाभिमान को, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके स्वाभिमान पे किसी भी तरह की कोई आलोचना आए, तो उन्होंने सबने ये चीज, इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया। और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी निर्मल कुटिया के इस मुश्किल के घड़ी के दौरान किए गए कार्य को बड़ा अप्रिशिएट किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक अर्ध सरकारी पत्र, डीओ लेटर लिख के भी अप्रिशिएशन अपनी जाहिर की है और समय समय पे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। और वो खुद निर्मल कुटिया गए भी और उन्होंने मत्था भी टेका और इस चीज को बड़े इसकी प्रशंसा की कि निर्मल कुटिया ने किस तरीके से मुश्किल समय में पूरे जिले का, पूरे राज्य का साथ दिया। इसमें मैं विशेष वर्णन करना चाहूंगा कि जो निर्मल कुटिया में जो सेवादार कार्यरत थे और लगभग 600 के करीब लोगों ने एज अर्ली एज 2:30 बजे मॉर्निंग में अपना उठ करके खाना बनाने का कार्य शुरू करते थे। पूरी साफ सफाई के साथ, कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए बड़ी अच्छी स्पिरिट में, सेवा भाव से वो खाना बनाते थे। खाने की प्रॉपर तरीके से पैकिंग होती थी और उसके बाद लोगों को पहुंचाया जाता था। 600 की संख्या में हमारे सेवादार हैं, वो इस कार्य से जुड़े और वो भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जिस तरह का सेवा भाव उन्होंने दर्शाया है, और चूंकि ये एक वैसा समय था जब लॉकडाउन पूरी तरह से एनफोर्स था और अपने घरों से बाहर आने में भी लोगों को हिचकिचाहट थी या डर था कि उनको खुद को कोरोना ना हो जाए, ऐसी मुश्किल घड़ी में बड़ा साहसिक कार्य करना और इतने सेवा भाव से कार्य करना वाकई अपने आप में अनूठा है। और इन सभी सेवादारों के प्रति भी जिला प्रशासन बहुत बहुत कृत संकल्प है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान एक काफ़ी बड़ी समस्या थी कि हज़ारों की संख्या में, बल्कि लाखों की संख्या में लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए, क्योंकि प्रशासन के लिए ये संभव नहीं था कि घर घर तक, हर बस्ती या जो नीडी पर्सन है वहाँ तक वो पका हुआ खाना, कुक्ड फूड पहुँचा सके। तो बहुत ही सराहनीय काम जो है निर्मल कुटिया का इस दौरान रहा। ना केवल इन्होंने वहाँ पर डे 90,000 लोगों को खाना मुहैया कराया और अच्छी क्वालिटी का खाना जो है
अवेलेबल कराया, साथ साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और जो नॉर्म्स थे लॉकडाउन को उसको मानते हुए एक बहुत अच्छा कार्य किया, जिससे कि हमारा पूरा फंक्शनिंग लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रशासन की एकदम जो है स्मूथ रही। इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या थी कि जो माइग्रेटरी लेबरर्स जो मूव कर रहे थे पंजाब की साइड से यूपी की तरफ या दिल्ली की तरफ, वो भी हज़ारों की संख्या में करनाल को उन्होंने क्रॉस किया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ रुके भी। उनको भी खाना जो है देने में एक बहुत सराहनीय काम निर्मल कुटिया का रहा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस करनाल की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे संकट की घड़ी में उन्होंने जो ये कार्य किया है उस सभी के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं नगर निगम करनाल में उप निगमायुक्त के पद पर कार्यरत हूँ। जब मार्च में अचानक से लॉकडाउन की स्थिति आई तो कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था और ना ही किसी ने इंतज़ाम किए थे। अचानक से सभी लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ा और वो था तो सबकी भलाई के लिए, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति है उसका पेट खाना मांगता है। एक स्थिति पैदा हुई कि अब सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। तो जैसा करनाल शहर में सभी लोग जानते हैं, और करनाल शहर में नहीं, मेरे ख्याल बहुत सारे लोग जो देश में और विदेश में रहते हैं उन्हें भी निर्मल कुटिया के बारे में खूब अच्छे से पता है। निर्मल कुटिया ने जो प्रयास किए, जब उनसे बाबा जी से संपर्क किया गया तो बाबा जी ने बड़े हंसते हुए कहा कि गुरु साहब ने ये अवसर दिया है सेवा का, इसको बखूबी निभाएंगे। और जब ये पूछा गया कि कितने व्यक्तियों के भोजन का इंतज़ाम हो सकता, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आप कितने व्यक्तियों का ले जा सकते हैं। बड़ा अचंभा हुआ हमें पहली बार में कि किस तरह से इतने भोजन की व्यवस्था हो पाएगी, और इतनी सरलता से प्रारंभ में करीब 20,000 लोगों के खाने की व्यवस्था ऐसे हंसते खेलते उन्होंने कर दी कि जैसे कोई संख्या ही नहीं है, जैसे घर में किसी छोटे से आयोजन के लिए व्यक्ति एकत्रित और सभी को भोजन उपलब्ध हो जाए। उसके बाद ये 20,000 से संख्या जब बढ़ी तो ये 40 और 50,000 पे पहुँची। जब 40-50,000 पे पहुँची तो हमारे मन में एक डर था कि अब इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। और केवल भोजन पकाना ही नहीं था, भोजन शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाके वितरित भी करना था, और उसके वितरण का इंतज़ाम भी इस तरह का कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को वो भोजन वितरित किया जाए। 50,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था इतनी आसानी से कोई भी संस्थान कर पाए, बहुत अचंभे की बात थी। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद ये महसूस हुआ कि करीब 70,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी होगी, और कहाँ से संगत उस भोजन को बनाने के लिए आती थी और किस तरह से वो भोजन बना के अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अपने आप निभाते हुए वापस भी चले जाते थे, और कोई भीड़ भाड़ नहीं, किसी तरह की अव्यवस्था नहीं, अपने आप में बहुत बड़ा अचंभा था। फिर भी ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका। करीब 90,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था निर्मल कुटिया ने देखते ही देखते कर दी, और किसी भी तरह का कोई भी अव्यवस्था का माहौल नहीं देखा गया। किसी भी तरह का कोई भी एक भी व्यक्ति जो निर्मल कुटिया के साथ जुड़ा था, कार्य कर रहा था, किसी को भी हमने विचलित होते नहीं देखा। बस एक मुस्कान सभी के चेहरे पे होती थी, और सब कुछ यूँ होते चले जाता था जैसे गुरु नानक साहब की कृपा सभी पे बरस रही हो। और हमने एक चमत्कार देखा। करनाल शहर का नाम न केवल करनाल शहर में बल्कि दूसरे राज्यों में भी जब वीडियो कॉन्फ्रेंस होती थी तो वहाँ जिक्र चलता था कि किस तरह से इतने व्यक्तियों के भोजन की व्यवस्था करनाल में हो रही है। न केवल भोजन की व्यवस्था, इसके बाद जो प्रवासी मजदूर यहाँ आए उन सब के खाने की व्यवस्था, एक दो और संस्थाएं भी जुड़ी उन्होंने भी की। लेकिन जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ निर्मल कुटिया और
उनके जो सेवक हैं उन्होंने हंसते खेलते इतने सारे लोगों के भोजन के लिए व्यवस्था कर दी। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और नमन करता हूँ उन गुरुओं को जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी प्रेरणा से इस तरह के संस्थान चलते हैं। ये हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक बात और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि एक दिन जब स्वयं महंत राम सिंह जी अपने हाथों से मज़दूरों को लंगर खिला रहे थे, तो लंगर वितरण के बाद वहाँ जब बात चली कि आज मैंने जिज्ञासावश पूछा कि आज कितना भोजन तैयार हुआ, तो वहाँ सेवकों ने मुझे बताया कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि आज जो नमक प्रयोग में आया है वो लगभग 2.5 क्विंटल नमक जो है प्रयोग में लाया गया। तो इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितने व्यक्तियों का भोजन आज तैयार हुआ होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 2.5 क्विंटल नमक प्रयोग हुआ है। तो उसके बाद अगर हम दूसरा जो सामान भोजन तैयार करने के लिए प्रयोग हुआ होगा तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने व्यक्तियों का प्रतिदिन भोजन निर्मल कुटिया द्वारा तैयार किया जा रहा। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साढ़े कोले 26 तारीख ਨੂੰ एक सरदार जी आए सन। उन्होंने दसा भी गगनदीप सिंह मेरा नाम है तो असी जॉइंट कमिश्नर ने शहर में दसिया इत्थे लगे हुए अपने नगर पालिका विच। उन्होंने कहा भी इस तरह करके बंद हो गया 15 दिनों के लिए तो लोगों के कोले राशन रूशन इन्ना है नहीं। लंगर का असी बनाया बैठ के भाई 2000 पैकेट रोज़ वंडिया। 2-3 बस्तियां नोट सन उन्होंने कोले, वो गिन के भी लाए होंगे शायद बस्तियां के मैंबर मुंबर। वो एक पैकेट के 6 पूड़ियाँ, सुक्की सब्जी, पैकेट का समान असीं तुहानूं देंगे, समान तुसीं तैयार करो राशन। तो 1000 सवेरे 1000 शाम नूं। तो तुसीं दसो भी कितनी गौरमेंट की मदद कर सकते हो, कितने दिन दे सकते हो। मैं कहा भाई असीं दे तो एक दिन भी नहीं सकते, तो रब जानदा की कराउणा है। पर हुण तुसीं कुटिया आ गए, हुण किते होर ना जाओ, ये सारी सेवा कुटिया नूं दे दिओ। जद तो फिर असीं रब की किरपा नाल जिन्ना जिन्ना कुटिया का लंगर तो पहले ही चलता सी। जे हुण एडा वड्डा काम चलाउणा हुंदा चल नहीं सकता, कोई नवां चला के दिखाए। वो तो लंगर तो पहले ही चलता सी, प्रवाह वध गया हुण। नहीं तो हुण असीं 42 क्विंटल दाल इकट्ठी बनाउने आ, भांडे कित्थों लिआऊगी 42 क्विंटल। साडे कोल तो पहले ही चलता सीगा। गरीब कलोनियां दे विच 60 हस्पतालों में रोज़ जाता सी। गरीब कलोनी किन्नियां च किन्ने सालों तो वो थोड़ा वध गया। इस करके साडे ते कोई असर तो है नहीं, होर बल्कि संगत भी करने वाली वध गई है। तो फिर जिमें जिमें अगे मंग बढ़ती गई, फलाने तो फोन प्रशासन वाले भी करते रहे, उत्थे नहीं गया उत्थे नहीं गया। नाल इन्होंने ये भी कहा भी तुसीं बना के मूवी भी भेजो कित्थे कित्थे गए करते। ये ड्यूटी इन्हां दी है तो ये करते भी गए ने। साडे कोल जिमें डिमांड आउंदी गई, मैं तो लंगर च रहना बनवाउण दी तैयारी करते गया। इन्नियां देगां चौलां दी, इन्नी दाल। कल तक वो शुरू होया सीगा कोई 50 क्विंटल एक दिन तो, कल तक 237 क्विंटल तक पक्या राशन चला गया। जे तुसीं कहो भी तुसीं किवें गिणे आ, साडे कोल 7-7 क्विंटल वाले 6-6 क्विंटल वाले पतीले ने दाल दे, तो उन्हां दे विच 42 क्विंटल एक बारी दाल बन जाती है। तो जिहड़ा क्योंकि तो सालों बधी चले आ रहा काम, सानूं कोई नवां तो करना नहीं पै रहा। चौलों की 25 किलो जी देग बनाने वो 72 किलो तैयार हो जाते हैं। वह कल 150 देग बनी, 153 देगा कल बनिया सन। अज तो शायद उद लंघ जाए कम। ये तो असीं हिसाब ला लें इन्ने चौल बन गए, इन्नी दाल बन गई, 25 क्विंटल प्रसादे बन गए, इन्ना लग्या दही। वो तो साढ़ा मोटिया 4 आइटमां ने ना। तो जिमें भी कितों डिमांड आती है पता लगता उत्थे ने अपने से फिर प्रशासन ने मदद की, गड्डियां बहुत देतियां। साढ़े कोल जिहड़ा पहला काम सी गड्डियां 5 पहला भी सन, पर छोटियां कारां मरूतियां 800 हुण उन्हां च क्विंटल नाल कित्थे जावे, वो तो एक पासे कर दित्तियां। कुछ साढ़े को 2 टैंपू सन, कुछ होर लोगों ने मदद की। प्रशासन कहना जिन्ने मर्जी लै लो, गगनदीप सिंह कहंदा। तो मैं 20 गड्डियां हुण राशन लैके रोज़ जांदियां ने। उन्हां नाल ये गल होई सी भी सेवा सारी सानूं दे दिओ। फिर इन्होंने मैं कहा बार बार, उन्होंने जो हालात बिगड़ते दिखे ना, उन्होंने कह दिओ चलता रखना चल रहा है, बढ़ाना है सानूं होर हुक्म करो, बंद करना असीं 1 मिनट नहीं लाउंदे। कोई गौरमेंट ने तो कोई परेशानी है 1 मिनट नहीं, सानूं असीं किहड़ा कोई सौदा करना है। जिहड़ा कोई ये मंग करता भी कुटिया खर्चा होंदा भाई उत्थे दे के साडा दुश्मन है। सानूं परमेश्वर खुदे भेजी जांदा, असीं बना के भेजी जांदे लोकां नूं। साडा अपना एम नहीं
ये जीवन वो लेखे लग्या होया है। मेरा अपना कोई एम नहीं हो रहा है। ये नाल फिर हज़ारां संगतां लगियां होईयां ने वो, तो इस तरह करके उन्होंने नाले वादा होया सी तां ही चली जा रहे। हुण सानूं प्रशासन का कोई हुक्म आउंदा बंद कर दो, इन्नी देर नहीं लाउंदे। भावें हुण 100 क्विंटल माल तैयार हो चुका 4 बजे लैके जाण लई, पर ठीक है रब दा हुक्म मन के छड्ड देंगे, होर की करांगे उहनूं असीं। अच्छा जे होर वधाउणा है तां भी साडे ते कोई चिंता नहीं, सानूं रब दी बड़ी किरपा है। असीं तां मदद करनी है। जे उन्होंने कहा भी भुखे लंगर छकाओ लगे ही कोई होर मदद की लोड़ है जिन्नी कि रब सातों कराऊ, असीं वादा कोई नहीं करते। ये भी मेरे अंदरों ख्याल उदे उठ गया, मैं हुण तुसीं फिर होर ना किते जाओ, ये सारी सेवा मैं कहा कुटिया नूं दे दो। मैं नहीं कहा मैनू दे दो, कुटिया नूं दे दो, साडे कोल सेवादार सारे लगे ने, बिच्चे मैं लग्या उन्हां दे। जिन्ने असीं कुटिया लगे हुए हज़ारां बंदे, साडे चौधरी कोई नहीं है, सब सेवादार हाँ। मैं भी लाल जे कपड़े ने, होर कोई फर्क नहीं, ये भी सेवादार ने। क्योंकि शरीर जिहड़ा बनया 3 चीज़ों का बनया होया है, शरीर, श्वास ते आत्म जोत। कोई बंदा शरीर बना लू, एक डॉक्टर मैं पुछया MD नूं भी थोड़ी पैथी च कोई ऐसा है शरीर बना लवे कोई, कहना करोड़ में ऐसा भी नहीं बन सकता। फिर आ गई गल प्राणा दी, आपां नूं 24,000 श्वास रोज़ सब नूं मिलता है, रब वालों कभी बिल तो नहीं आया। तो जदों बंदा किसी बंदे कोले पूरी दुनिया का राज आ जाए, जिवें सिकंदर की एक मिसाल है, वो आखिरी वेले कहे भी मैं पूरी दुनिया राज दिता, मैनूं एक श्वास मुल्ल लै दो, कोई लै दू? फिर किड्डा वड्डा मुल्ल है वो, बिना पैसे तो सानूं 24,000 रोज़ का मिलता है। अच्छा श्वास भी मैं देखा वेंटीलेटर से एक बंदे नूं ऐप चलाई जांदा सीगा, आत्म जोत कितों पाऊ, उठ के भज लवे, वो कुछ करे। 3 चीज़ां रब दियां होईयां ना, फिर असीं मैं मेरी च किवें कर सकते हैं? ये तो किसी का है, बस सानूं यही खुशी है जिहदा है उहदे हवाले लग्या होया है। दिन रात मंजा तुहाडे सामने थक के 2 घंटे आराम कर लिया, लंगर गुरु घर चल, मेरे लिए कोई स्पैशल लंगर नहीं बनता, उत्थों ही खाना। अज तो नहीं, पहला लंबे समय से यही काम चले आ रहा है। तो वो ये गड्डी ओदी है, चला हो रहा है, तो मैनू कोई दवाई की लोड़ है होर वो पूरी मौके अनुसार करता रहिंदा हो, तो फिर मैं मेरी कानून करे तो वह है। जे कोई मेरा रोल हो तो दसो, शरीर बनाने दे किसी का भी, जे बनाए नहीं सकते, चलाए नहीं सकते, फिर मैं मेरी क्यों करनी? ये तो पराई वस्तु है, ये तेरी इमानत है, संभाल अपनी। इउं लगे हुए इत्थे हुण लोड़ सी समय नूं, जिवें प्रशासन ने कहा भी सानूं इन्नी सेवा रब शायद करवा लवे सातों, लगे ही चल भी रही उसकी कृपा नाल। अगे पता नहीं उन्हें की कराउणा है। जे कदे प्रशासन नूं इहदे च कोई दिक्कत आउंदी है, सानूं कहे बंद कर दो, घट कर दो, असीं जदे हत्थ बन देंगे, ठीक है जी। असीं प्रशासन दे किसी काम च रोड़ा नहीं बनना, मदद जिन्नी रब कराऊ करदे जावांगे। बिसर गई सब दात पर आई, जब ते साध संगत मोर पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनिया, जो प्रभु कीनो सो भल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई, सब में रव रहा प्रभ एक, पेख पेख नानक बिगसाई। सबके अंदर एक परमात्मा, गुरु साहब कहते हैं उन्हें हम दर्शन कर रहे हैं एक परमात्मा के, सबके अंदर कोई वैरी नहीं, कोई विरोधी नहीं, सब अपने हैं। एक पिता एक के हम बारी, सब उसके बच्चे। प्रभु कृपा करें हम सब पर, रख जगत सगल दे हत्था राम, प्रभ करण कारण समर्था राम, रख जगत सगल दे हत्था राम। सारे विश्व का कल्याण करो है तुम। ओम सतनाम।